Very good morning to all the students. So today we will discuss the next topic, that is your investment multiplier. So this basically the term multiplier concept developed by Keynes, ठीक है, and the name given to that multiplier is called investment multiplier. ठीक है, जो आपका multiplier concept था ये आपका Keynes ने दिया था और उसने जो नाम डेवलप किया था वो किससे किया था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. सो व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कौन वर्ड से ही क्या हो रहा है आपका मीनिंग वो हो रहा है कि इफ़ इट इज़ द नंबर बाय विच द चेंज इन इन्वेस्टमेंट हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड. ठीक है, मतलब कि जो आपका इन्वेस्टमेंट में चेंज हो रहा है उसको मल्टीप्लाइड कर रहे हैं टू फाइंड द रिजल्टिंग व्हाट चेंज कम्स टू इन नेशनल इनकम. मतलब कि इन्वेस्टमेंट से आपका इनकम में कितना टाइम्स चेंज आ रहा है, दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. दस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मे बी डिफाइंड एज द रेशियो. ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, एज अ रेशियो टू चेंज इन नेशनल इनकम टू द इनिशियल चेंज इन प्लान एक्सपेंडिचर. मतलब कि आपका इनकम से मतलब चेंज इन इनकम और वी कैन से इंक्रीज इन इनकम कॉस्ट चेंज इन इन्वेस्टमेंट. जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है या इनकम में चेंज आ रहा है तो उससे क्या हो रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट में भी चेंज आ रहा है. अब देखो जैसे एग्जांपल, नाउ कम्स टू द एग्जांपल. ठीक है, जैसे सपोज करो हमारी इनकम 1 लाख थी. ठीक है, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट में चेंज आ रहा था, ठीक है, वो कितना आ रहा था, लेट्स से 10,000. ठीक है, पहला इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था हमारा, सॉरी इनकम कितनी थी 1 लाख. हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो कितना चेंज हो रहा था आपका 10,000. अब जब आपकी इनकम 1 से 2 लाख हुई तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो गया होगा, लेट्स से 20,000. मतलब कि चेंज इन इनकम रिजल्टेड यू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, जो आपका मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट है इनकम और जो आपका इन्वेस्टमेंट है इनके बीच का क्या है, रिलेशनशिप बताता है कि जैसे आपका इनकम में चेंज आता है इट्स लीड चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो. अब देखो हमें बताना है कि कितने टाइम मल्टीप्लायर, मतलब कि टाइम्स कितना है. हमें पता है कि जो आपका मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है दिस. ठीक है, के स्टैंड फॉर मल्टीप्लायर, वाई स्टैंड डेल वाई स्टैंड फॉर चेंज इन नेशनल इनकम एंड डेल वाई स्टैंड फॉर योर चेंज इन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अब हमें पता था हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, के इक्वल्स टू चेंज वाई अपॉन चेंज आई. ठीक है, के कितना है, के एज इट इज़ रहेगा. चेंज इन इनकम कितना आया चेंज, 1 लाख था 2 लाख हुआ, तो हाउ मच चेंज, 1 लाख का चेंज आया. चेंज इन इन्वेस्टमेंट 10,000 था, देन क्या हुआ 20,000, हाउ मच चेंज 10,000. ठीक है, अब आपका जो मल्टीप्लायर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 टाइम्स. ठीक है, 10 टाइम्स आ रहा है. तो व्हाट डज इट मीन, जो इनकम बढ़ रही है वो इन्वेस्टमेंट की क्या है, 10 टाइम्स है. दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. ठीक है, जो इनकम बढ़ रही है वो क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट की 10 टाइम्स है. 10 टाइम्स देखो इनकम में 10,000 का चेंज आया, इंटू 10 करेंगे तो हो जाएगा 1 लाख. ठीक है, तो दिस इज मतलब कि इनकम जो भी बढ़ रही है वो आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट की कितने टाइम बढ़ रही है, दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. नाउ कम्स टू द इक्वेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. एज वी नो इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग. ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था AD एंड AS अप्रोच पढ़ा था और सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट अप्रोच पढ़ा था. ठीक है, वी नो दैट सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, तभी तो इक्विलिब्रियम लेवल आता है जहाँ पर सेविंग होती, जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट को हमने क्या बनाया था, इक्विलिब्रियम लेवल बनाया था. ठीक है, और वी कैन से चेंज इन इनकम इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस यहाँ पर सेविंग की जगह हमने क्या लिख दिया, इन्वेस्टमेंट लिख दिया. ठीक है, मतलब क्यों, बिकॉज वी नो सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट. ठीक है, नाउ कम बोथ साइड डिवाइडेड बाय वाई. ठीक है, चेंज इन वाई से हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया, तो आपका जो आ रहा है यहाँ पर 1 आएगा. अब देखो जो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू
कंज्यूम, ठीक है। और आई अपॉन चेंज इन आई अपॉन चेंज इन वाई, ये कुछ फॉर्मूला नहीं होता है, बट वी नो दैट डेल वाई अपॉन डेल आई इक्वल्स टू मल्टीप्लायर। तो हमने क्या करा, सिंपली यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दिया, इसका उल्टा कर दिया, ठीक है। तो k इक्वल्स टू जब डेल वाई अपॉन डे आई होता था तो हमने क्या कर दिया, 1 अपॉन k करके लिख दिया, उसका उल्टा करके हमने लिख दिया, ठीक है। तो 1 अपॉन k इक्वल्स टू 1 माइनस MPC, ठीक है, और k इक्वल्स टू 1 माइनस MPC, ये फॉर्मूला हो गया k मल्टीप्लायर का। और हमें पता है 1 माइनस MPC इक्वल्स टू योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो और k का फॉर्मूला एक और क्या निकला आपका, 1 अपॉन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, 3 चीज़ है इसके फॉर्मूले, k के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है k इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन डेल आई, सेकेंड होता है k इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, थर्ड होता है k इक्वल्स टू 1 अपॉन MPS। दीज आर 3 फॉर्मूला ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विच वी यूज इन द न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है। न्यूमेरिकल पोर्शंस में ये आपके फॉर्मूले यूज़ होंगे। अब याद रखना, जब आपका MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0 होता है, ठीक है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला k इक्वल्स टू 1 अपॉन MPS, MPS कितना है, 0 है, हमेशा याद रखना, तब k आपका क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। when MPS मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ 1, जब वो 1 है तो उस समय आपका k भी क्या होगा, 1 होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर।